हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, इस टॉपिक को और इसके एक एक पॉइंट्स को हम आसानी से सामान्य शब्दों में आज के इस पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, यानी कि अपनी प्रजाति को, स्पीसीज को कंटिन्यूट बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन आता है। तो देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमारा जो चैप्टर 8 है क्लास 10 साइंस का, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग इंडिविजुअल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए यंग इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देम, यानी कि सजीवों के द्वारा उनके ही समान नए जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ही समान न्यू यंग इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है और वह न्यू यंग इंडिविजुअल्स उनकी आगे प्रजाति को बनाए रखता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बाद सिग्निफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेशन है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, रिप्रोडक्शन के कारण जो जीवन है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी कि जीवन लगातार बनाए रखता है। यानी कि अगर सजीव रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे उनकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज एंड वेरिएशन, यानी कि स्पीसीज के अंदर इससे वेरिएशन आते हैं, यानी कि विभिन्नताएं आती है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है उससे नई प्रजाति बनती है, उस नई प्रजाति में नए लक्षण आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वेरिएशन आते हैं, विभिन्नताएं आती है, वो ट्रांसफर हो जाती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। और टू मेंटेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसके द्वारा ही जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो कंट्रोल होती है और जनसंख्या वो उसकी जो साइज है वो बनी रहती है। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ के ऊपर जो स्पीसीज है वो नष्ट हो जाएगी। यानी कि स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसकी साइज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, यानी कि रिप्रोडक्शन आवश्यक है। यही रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस है। अगला है वेरिएशन क्या है। तो देखिए, वेरिएशन एक जनरेशन से जब नई जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स से जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के अंदर कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, विभिन्नताएं आ जाती है। ये वेरिएशंस क्या, कैसे आते हैं, किन किन कारणों से आते हैं, और वेरिएशन जरूरी है क्योंकि वेरिएशन आएगा तो नई स्पीसीज का निर्माण होगा और नई स्पीसीज के बनने में लंबा समय लगता है। तो देखिए, द वेरिएशंस आर डिफरेंट ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाह्य आकारिकी से, और फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, ऑन अदर ट्राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर अदर ट्राइट्स आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो वेरिएशन आता है, विभिन्नताएं आती है। जैसे हमारे जो पूर्वज है वो बंदर थे, उससे मानव प्रजाति का निर्माण हुआ, तो ये वेरिएशन आया। वेरिएशन आने के कारण नई प्रजाति का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताएं क्यों आती है, वेरिएशन किस किस वजह से आ सकते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की जब न्यू कॉपी बनती है उससे भी आ सकते हैं वेरिएशंस। क्रॉस ओवर, यानी कि जो क्रॉस ओवर होता है, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम है उनके क्रॉसिंग ओवर होता है, उस दौरान भी नए जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं इधर से उधर, तो वेरिएशन आ जाते हैं। बाय नेचुरल सिलेक्शन, बहुत सारे जीव प्रकृति के अंदर अपने आप की सुरक्षा के लिए नए लक्षण को प्रकट कर लेते हैं या नए लक्षणों को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसी के कारण भी वेरिएशन आ सकता है। और म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज इन जीन, जीन में अचानक परिवर्तन हो सकता है, इसकी वजह से भी वेरिएशन आ सकते हैं। तो वेरिएशन के विभिन्न कारण हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, यानी कि एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, उनके जो गैमेट यानी कि उनकी जो जनन कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव जो सेल है, मेल का जो होता है स्पर्म और फीमेल का होता है ओवम, उनका फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन आवश्यक है, जबकि असेक्सुअल के अंदर क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म नए जीव का निर्माण कर लेता है, यानी कि एकल जीव से नए जीव का अगर निर्माण हो रहा है तो वो कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से हम कुछ विधियां आपके क्लास 10th के अंदर दी गई हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग जीव यानी कि एक तो मेल और दूसरा फीमेल वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके गेमेट का फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे जाके फीटस बनेगा और नए चाइल्ड का निर्माण होगा। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इतना सारी प्रोसेस नहीं होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यानी कि अमीबा है, यानी कि सिंपल यूनिसेलुलर या सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी कि बिना मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन के नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज आल्सो नोन एज सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। इसको सोमेटोजेनिक यानी कि इसको सोमेटोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी में ही परिवर्तन होता है, यानी कि जो सेल है उसी से नई सेल का निर्माण होता है, यानी कि ये जेनेटोगेमी नहीं है, यानी कि इसमें जो गेमेट सेल हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनन कोशिका इसमें भाग नहीं लेती, इसमें बॉडी भाग लेती है और उसी बॉडी से नए जीव का निर्माण होता है। तो इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। कुछ मेथड हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या मेथड है, तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी विभिन्न विधियां हैं। पहली है फीजन। फीजन में क्या होता है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो जाते हैं, विखंडन हो जाता है, उससे नए जीव का निर्माण होता है। जैसे अमीबा के अंदर बाइनरी फीजन होता है, जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फीजन होता है। तो एक से जब दो बनते हैं तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और एक से जब अनेक सेल्स बनती हैं या अनेक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल फिजन, यानी कि मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है और बाइनरी फिजन होता है वो होता है अमीबा के अंदर। तो देखिए कौन कौन सी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड देखेंगे। यहाँ पे बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग यानी कि हाइड्रा के अंदर होता है बड्स के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन जो कि स्पाइरोगायरा एल्गी के अंदर होता है, स्पोर फॉर्मेशन ये राइजोपस के अंदर होता है, और रीजनरेशन जो कि प्लेनेरिया के अंदर होता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जो प्लांट्स है उनके वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट है, स्टेम है और लीव्स के, इनके द्वारा अगर नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट क्या है, जड़, तना और पत्ती, जबकि जो फ्लावर है वो क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर फ्लावर से नए जीव का निर्माण हो रहा है, नए प्लांट का निर्माण हो रहा है, यानी कि बीज से अगर नए पादप डेवलपमेंट हो रहा है तो वो है रिप्रोडक्टिव, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो रहा है, यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, जड़, तना और पत्ती से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ओके, सबसे पहले हम बाइनरी फिजन को देखेंगे। तो देखिए बाइनरी फिजन के अंदर ये अमीबा सेल है। देखिए अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म में इसके दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियस अमीबा का दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद दोनों न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है वह भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक अमीबा से, एक अमीबी सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर अमीबा, उस एक अमीबा से दो सेल्स का निर्माण हो जाता है, दो अमीबी सेल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, विच ऑन सेपरेशन लाइव इंडिपेंडेंटली, यानी कि वह जो इंडिविजुअल है बाद में सेपरेट हो जाता है और सेपरेट अपनी लाइफ को फ्रीली इंडिपेंडेंस इंडिविजुअली अपनी लाइफ को जीता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट्स
यानी कि पेरेंट सेल जो अमीबा है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली इनटू 2 इक्वल पार्ट। माइटोटिकली का मतलब क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जब न्यू सेल बनेगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर उतने ही रहेंगे जितने पेरेंट के साथ थे, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे माइटोटिकली सेल डिवीजन। मियोटिकली सेल डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है डॉटर सेल के अंदर जब गेमेट बनते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे माइटोटिकली हो रहा है तो यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल है उसके बराबर ही हो रहेंगे डॉटर सेल के अंदर। डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विच इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल का निर्माण होगा, यानी कि एक अमीबा से 2 अमीबी सेल का निर्माण होगा। एग्जाम्पल है अमीबा है, लेशमेनिया है, इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, यानी कि एक अमीबा से 2 अमीबी सेल का निर्माण होता है। दूसरा है मल्टीपल फिजन। तो देखिए मल्टीपल फिजन, अगर एक सेल से अनेक जीव का निर्माण होता है तो इस प्रकार के फिजन को हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। तो देखिए फिजन का मतलब होता है विखंडन, यानी कि इसमें भी टुकड़े तो हो रहे हैं लेकिन एक से जब अनेक टुकड़े होते हैं तो ये कहलाएगा बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फिजन। तो देखिए ये होता है प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का पैरासाइट है मलेरिया का। तो देखिए इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म इज कवर्ड बाय अ वॉल कॉल्ड शिस्ट, यानी कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर शिस्ट यानी कि एक वॉल होती है, दीवार होती है। द वॉल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो शिस्ट है यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक वॉल होती है और वह वॉल उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। ओके, अब आगे देखिए देन द न्यूक्लियस डिवाइड, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन, देन द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटे छोटे अनेक न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइव, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जो अंदर बहुत सारे जो न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं वो शिस्ट को ब्रोकन कर देते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म कम आउट, यानी कि एक लार्ज नंबर में बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिज्म है उस शिस्ट को तोड़कर, सेल वॉल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, कम आउट, विच आर केपेबल टू लाइव इंडिपेंडेंटली। और प्रत्येक जो जीव है जो बाहर आया, बहुत सारे जीव जब बाहर आते हैं तो हर जीव, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में केपेबल होता है नए जीवन जीने के लिए। और एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम है, राइजोपस है, अमीबा है, इन सब के अंदर होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुविखंडन। देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम, राइजोपस और अमीबा के अंदर सबसे पहले ये शिस्ट है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा है तो बहुत सारी सेल्स बन गई, इसके अंदर अनेक सारी यानी कि मिलियंस सेल बन जाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है जो शिस्ट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो है ये जब बाहर जाते हैं तो हर एक न्यूक्लियस नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेता है और हर न्यूक्लियस से जो नए प्लाज्मोडियम जो हैं वो फ्रीली इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की फिजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, जो कि प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। और आप सबको पता है कि प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया का पैरासाइट होता है और मादा एनोफ्लिस जो मच्छर है, मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लिस, उसकी लार के अंदर या उसके सलाइवा के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं जब वो हमें बाइट करती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और सारे न्यूक्लियस जब बाहर जाएंगे तो फ्रीली न्यू प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। तीसरी मेथड है हमारी बडिंग। तो देखिए बडिंग के किसके अंदर होता है, ये हाइड्रा के अंदर होता है और यीस्ट के अंदर होता है। तो देखिए इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म गिव्स एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड। इस मेथड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं बड, यानी कि मुकुल कहते हैं। तो दिस बड ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो बड है जब बड़ी होगी तो नए इंडिविजुअल का निर्माण करती है। व्हेन इट बिकम्स नेचर, जब ये नेचर्स में आती है, इट गेट डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। ये पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाती है जब ये मैच्योर होती है। जब ये मैच्योर होती है यानी कि परिपक्व होती है, कौन परिपक्व होती है, बड। जब बड मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये अपने जो पेरेंट्स अमीबा, पेरेंट्स हाइड्रा है, इस हाइड्रा से अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेती है और नया इंडिविजुअल फ्रीली अपने आप के लिए स्वतंत्र होता है। तो देखिए गेट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू लाई इंडिपेंडेंट, फिर
इंडिपेंडेंट जीवन यापन करता है वो हाइड्रा और यीस्ट के अंदर। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये एक बड जो है ये डेवलप हुई है और ये बड, ये टेंटिकल्स हैं, बड आगे जाके बड़ी हो जाती है और जब ये बड मैच्योर हो जाती है, जब ये बर्ड मैच्योर हो जाती है तो ये इससे अलग हो जाती है। ये जो है ये है पेरेंट हाइड्रा, यानी कि पेरेंट से जो अलग हो जाती है, और ये जो नई बनी ये कहलाएगी डॉटर सेल। तो यानी कि ये डॉटर हाइड्रा है, यानी कि एक हाइड्रा से नए हाइड्रा का निर्माण हुआ है, लेकिन किसके थ्रू हुआ है? बड के थ्रू हुआ है। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं बडिंग और इसको मुकुलन विधि भी कहते हैं। यानी कि बडिंग किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है और यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट जो है उसकी इस तरह की सेल होती है, उसकी सेल के अंदर इस तरह की बड बन जाती है और ये आगे जाके नई बड बनाती रहती हैं और इस मेथड को हम बडिंग कहते हैं। ये यीस्ट के अंदर भी होती है। तो यीस्ट और हाइड्रा के अंदर कौन सी मेथड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग। ओके, तो बड के द्वारा नए जीव, तो बडिंग। अगला है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ा। तो देखिए जो स्पाइरोगायरा जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं यानी कि एल्गी हैं, तो इस एल्गी का एक जो टुकड़ा है उसके बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं, एक से अनेक टुकड़े बन जाते हैं और हर टुकड़ा फ्रेगमेंट कहलाता है। और जो फ्रेगमेंट है वो आगे जाके फ्रीली नए स्पाइरोगायरा का, नए एल्गी का निर्माण कर लेता है। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये होता है एल्गी के अंदर, और एल्गी के अंदर उसका नाम है स्पाइरोगायरा। ओके, तो देखिए इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पार्ट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। यानी कि फ्रेगमेंट क्या है? एल्गी का जो पार्ट है, जो एल्गी का जो टुकड़ा है जो ब्रेकन डाउन हुआ है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। अब ये जो फ्रेगमेंट है, इच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करेगा। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा जो कि है एल्गी, और एल्गी एक्वेटिक प्लांट है, यानी कि जो पानी की जो प्लांट्स हैं। एल्गी आपने देखी होगी हरी हरी सी होती है, ग्रीन होती है, ये इसलिए यहाँ पे ग्रीन डायग्राम दिया है। इसके जो 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे हमने 3 टुकड़े करें, हर टुकड़ा, हर जो ब्रोकन डाउन पीस है दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, और हर फ्रेगमेंट से नए जीव का, नए स्पाइरोगायरा का, यानी कि न्यू स्पाइरोगायरा डॉटर फ्रीली इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि नए स्पाइरोगायरा का निर्माण होता है। अगली है स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए ये बीजाणु निर्माण है, ये भी लगभग आपकी मल्टीपल फिजन की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। वो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, जबकि ये होता है राइजोपस के अंदर। राइजोपस क्या है? एक प्रकार का फंगस है, जबकि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट है, यानी कि ये प्रोटोजोवन है। ओके, अगला देखिए दिस मेथड इज प्रेजेंट इन राइजोपस। राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस बॉडी इज मेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। राइजोपस की बॉडी कैसी होती है? थ्रेड लाइक, यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। हाइफी प्रोड्यूस मेनी स्पोरेंजिया। हाइफी के ऊपर छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी बनती हैं, और इन स्पोरेंजिया मेनी स्मॉल असेक्सुअल स्पोर आर फॉर्म्ड विच कवर्ड बाय थिक सेल वॉल। यानी कि जो स्पोरेंजिया होता है, उस स्पोरेंजिया के ऊपर छोटी छोटी एक झिल्ली होती है, एक सेल वॉल की एक झिल्ली बन जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, यानी कि बीजाणु का निर्माण होता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम द स्पोर कम आउट, यानी कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो स्पोरेंजियम के अंदर जो ये ऊपर की जो धानी है, स्पोरेंजियम के ऊपर की जो कवर्ड है, ये कवर्ड ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसके अंदर से जो स्पोर है, ये बहुत सारे जो स्पोर है ये बाहर आ जाते हैं। जब स्पोर बाहर आ जाएंगे तो हर स्पोर नए राइजोपस का निर्माण करता है। इसलिए इस विधि को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन भी कहते हैं इसको। स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु समासंग, यानी कि बीजाणु निर्माण। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। ये होता है किसके अंदर? राइजोपस। राइजोपस क्या है? एक प्रकार का राइजोपस फंगस है, यानी कि एक प्रकार का कवक है। ओके, फंगस के अंदर ये राइजोपस का ये हाइपी है, और ये हाइपी के ऊपर स्पोर्स यानी कि स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो ऊपर की जो सेल वाल है ये टूटेगी तो अंदर से जो स्पोर है वो बाहर आ जाते हैं, और जब स्पोर आएंगे बाहर तो हर स्पोर नए राइजोपस का निर्माण कर लेता है।
अगला है रीजनरेशन। तो देखिए रीजनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि प्लेनेरिया के अंदर होती है। देखिए ये जो प्लेनेरिया जो है ये इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। इस प्लेनेरिया के 3 टुकड़े कर देते हैं हम, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। जब हम इसके 3 टुकड़े करते हैं, इसको हॉरिजेंटली नहीं करना है, वर्टिकल करना है इसको। तो देखिए जब वर्टिकल हम इसके 3 टुकड़े करते हैं तो 3 टुकड़े आगे जाके, तीनों पीस आगे जाके क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि नए प्लेनेरिया का निर्माण करते हैं। तो ये होता है प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन, यानी कि उसकी जो पीस हैं, प्रत्येक पीस से नए जीव का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली की पूंछ नहीं आ जाती, यानी कि छिपकली की पूंछ के अंदर रीजनरेशन होता है। मनुष्य के अंदर भी स्किन के अंदर रीजनरेशन होता है। जब स्किन कट जाती है तो स्किन वापस आ जाती है, लेकिन हमारी उंगली कट जाती है तो वो नहीं आती है। इसी तरह से छिपकली की गर्दन कट जाती है तो उसमें रीजनरेशन नहीं होता। लेकिन प्लेनेरिया ऐसा जीव है, उसका 3 पार्ट कर दिया जाए तो तीनों पार्ट से क्या होगा, नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर एक जीव से न्यू जीव का निर्माण हुआ, तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और रीजनरेशन मेथड है। तो देखिए इट इज एबिलिटी टू फॉर्म मिसिंग पार्ट, यानी कि मिसिंग पार्ट को बनाने की एबिलिटी है। इट इज हेल्पफुल इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, यानी कि कुछ प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर ये मेथड होती है। इफ दे आर ब्रोकन और पीस, इच पीस ग्रो मिसिंग पार्ट, यानी कि अगर इसको पीस में तोड़ दिया जाए तो इच पीस यानी कि जो प्रत्येक जो पीस है वो ग्रो कर लेता है मिसिंग पार्ट को एंड फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, और ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव पार्ट है जड़, तना और पत्ती, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर। अगर फ्लावर से नए बीज का निर्माण हो रहा है, फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन भी होगा, अगर उससे नए जीव का निर्माण हो तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जड़, तना और पत्ती से नए प्लांट डेवलप हो रहे हैं तो वो कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी मेथड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो देखिए व्हेन अ पार्ट ऑफ प्लांट, रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो, गेट डिटेच्ड एंड डेवलप इन अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि जड़, तना और पत्ती जब डिटेच होती है और नए इंडिविजुअल का निर्माण कर लेती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन, यानी कि कायिक जनन है एक तरह से। जैसे जड़ के द्वारा हम स्वीट पोटैटो, यानी कि जो है आपके आलू हैं उसके अंदर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, ओके, शकरकंद के अंदर या डहेलिया के अंदर, ये आपको याद रखना है, डहेलिया है, शकरकंद है, यानी कि स्टेम, स्टेम यानी कि जो तना है, पोटैटो यानी कि आलू एक प्रकार का तना है, शुगर केन यानी कि गन्ना है, रोज यानी कि गुलाब है। इनके अंदर क्या होता है, तने के द्वारा नए जीव का निर्माण हो सकता है, यानी कि तने को जब हम काटते हैं, गुलाब की हम कलम काट देते हैं तो नए गुलाब का पौधा डेवलप हो जाता है। पत्ती द्वारा, तो देखिए ब्रायोफिल्म जो होता है, जिसको हम कहते हैं पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा के द्वारा भी उसकी पत्तियां होती है, उस पत्तियों के ऊपर इस तरह की पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए प्लांट्स का डेवलप हो जाता है। तो ये होता है किसके अंदर, ब्रायोफिल्म के अंदर, बाय लीव्स के द्वारा। तो ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा के अंदर किसके द्वारा, पत्ती द्वारा। ओके, शकरकंद में किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, यानी कि स्वीट पोटैटो के अंदर जड़ के द्वारा। जबकि पोटैटो के अंदर होता है तने के द्वारा, यानी कि स्टेम के द्वारा। तो ये जो है ये है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी मेथड देख ली। कौन कौन सी मेथड हमने देखी, फिजन के अंदर बाइनरी फिजन देखा और मल्टीपल फिजन देखा। इसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन देखा, इसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा, इसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन देख लिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया, बडिंग देख लिया,
तो ये जितनी भी मेथड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखी, ये सब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिए अब जो है टेक्निकल मेथड आ जाती है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर्स भी आज के ज़माने के हिसाब से टिश्यू कल्चर्स यानी कि कोई भी कोशिका जो होती है प्लांट की, उसका टिश्यू निकालकर उससे नए प्लांट का जनरेशन या नए प्लांट का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन। तो देखिए इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ही एक मॉडर्न तरीका है, आधुनिक तरीका है, इन विच अ स्मॉल टिश्यू इज टेकन फ्रॉम अ पार्ट एंड is allowed to grow in a medium contain all the essential nutrients for proper growth। यानी कि कोई भी प्लांट्स होता है उसका जो सेल है, उसका जो टिश्यू है, उसको निकाल कर उसको प्रॉपर मीडिया जो होता है, इसेंशियल जो प्रॉपर मीडिया है, न्यूट्रिशन है, उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद जब उसके अंदर इसको डालते हैं, व्हेन द टिश्यू ग्रोज इट फॉर्म अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कॉल्ड केलस। जब टिश्यू ग्रो होता है उसके अंदर, टिश्यू को हमने स्पेशल मीडिया के अंदर डाला, न्यूट्रिशन है उसके अंदर, जब वो ग्रो होता है अनडिफरेंटेड सेल बनता है, तो अनडिफरेंटेड सेल को हम कहते हैं केलस कहते हैं। क्या कहते हैं? केलस। तो केलस के अंदर नए जीव को निर्माण करने की पोटेंशियलिटी होती है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है। जो केलस होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू पोट्स। पोट्स का मतलब गमले के अंदर या मिट्टी के अंदर उसको केलस को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं फॉर फ्यूचर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आगे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। टू मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर होगा, दिस टेक्निक यानी कि मैच्योरिटी के लिए जब वो आगे कंप्लीट, आगे जब हम पॉट्स के अंदर या मिट्टी के अंदर उसको डालते हैं केलस को, तो वो आगे जाके नए मैच्योर होके न्यू प्लांट्स यानी कि नवोद्भित प्लांट का निर्माण करता है। इस टेक्निक का यूज ऑर्नामेंट्स यानी कि सजावटी जो पौधे होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। और टू मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी के लिए हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट प्लांट। तो देखिए जो सजावटी जो पौधे हैं, यानी कि आजकल जो सजावटी प्लांट्स हम लाते हैं, उनको बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए हम ये जो है टिश्यू कल्चर्स का यूज करते हैं। तो देखिए सारी मेथड हमने देख ली, हमने फ्यूजन देख लिया, बाइनरी फ्यूजन देख लिया, मल्टीपल फ्यूजन देख लिया, स्पोर फॉर्मेशन देख लिया, बडिंग देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया और रीजनरेशन देख लिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया और टिश्यू कल्चर्स भी देख लिया। तो सारे जो पॉइंट्स हैं आपके क्लियर हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपका बहुत ही मायने रखता है। अगला टॉपिक हमारा चलेगा रिप्रोडक्शन, या कौन सा वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी मेथड आपको याद रखनी है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हमारा क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, और यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्शंस की मेथड्स उसको देखेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो डिफरेंट टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये जो टॉपिक यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन ह्यूमन बीइंग्स और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल की जो जर्म सेल है, यानी कि मेल की जर्म सेल है स्पर्म और फीमेल की जर्म सेल है ओवम। अगर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जिसमें हो रहा है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग जीव यानी कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो कि विपरीत लिंग वाले होते हैं, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, वो भाग लेते हैं और नए इंडिविजुअल्स का, न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? A method of reproduction in which new individual formed by the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। यानी कि एक ऐसी मेथड जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हो रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के द्वारा। इस प्रकार की जो मेथड है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि इसमें गैमेट बनेगा, यानी कि युग्मक बनेगी।
गेमेट जो मेल के गेमेट है वो है स्पर्म और फीमेल के गेमेट होता है एग सेल या ओवम। अब जो फ्यूजन हुआ है उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो बन जाती है जाइगोट, और जाइगोट जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, जबकि गेमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यानी गेमेट में जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं उनके पेरेंट सेल से आधे होते हैं, यानी कि हाफ होते हैं। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट जो बनता है, जो कि दो अलग अलग जो सेल है, एक तो मेल की जो सेल है यानी कि स्पर्म और फीमेल की जो सेल है यानी कि ओवम, दोनों की फ्यूजन से यानी कि फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। तो जाइगोट एक ऐसी पहली स्ट्रक्चर है या पहली सेल है जो नए जीव का निर्माण करेगी आगे जाके। तो देखिए, एन ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट के फर्टिलाइजेशन के आफ्टर की जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, जैसे जड़, तना और पत्ती, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है, तो जो फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर जो है, ये जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, जैसे पपीता यानी कि पपैया का है, कुकुम्बर का है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेल जो पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो दोनों ही एक ही फ्लावर पे होते हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो ये हमारे पास एक चाइना रोज का जो फ्लावर है, तो ये जो फ्लावर है ये क्या है, एक प्रकार का फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव। अगर फ्लावर के द्वारा या फ्लावर का यूज करके अगर बीज बन रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट, इसका मेल वाले जो गेमेट हैं यानी कि मेल सेल हैं, जैसे पोलन ग्रेन है जो कि एंथर के अंदर होंगे, और जबकि जो पिस्टिल के अंदर, यानी कि जो पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है, उसके अंदर जो ओवरी है उसमें जो ओवम होगा यानी एग सेल होगा, दोनों का अगर फ्यूजन होगा और उससे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर आगे जाके ओव्यूल्स के अंदर जो सीड बनेंगे और सीड जर्मिनेट होकर नए प्लांट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट के अंदर कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बीज का निर्माण होगा और गेमेट का फ्यूजन होगा और पोलिनेशन भी होता है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर कंसिस्ट 4 सेट ऑफ फ्लोरल, यानी कि फ्लावर के अंदर 4 सेट होते हैं, 4 अलग अलग सेट्स होते हैं। पहला कहलाता है सेपल, तो सेपल को हम बायदल भी बोलते हैं, ये ग्रीन होता है। देखिए, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के जो ये जो बाहर जो ग्रीन दिख रहे हैं ये कहलाते हैं सेपल। तो ये जो ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेपल। तो सेपल जो है ये क्या करते हैं, बडिंग कंडीशन में, यानी कि जो कली वाली जो अवस्था होती है फ्लावर की, उस कली वाली अवस्था में ये देखिए, ये जो कली है गुलाब की, इसके जो ये जो सेपल है ये इसकी सुरक्षा का काम करते हैं। इसके बाद जो है पेटल, पेटल क्या होते हैं, जो कलरफुल जो होते हैं, रंगीन जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, पेटल कहलाते हैं। जैसे ये पेटल जो दिख रहे हैं ये पेटल्स है, ये कलर्ड होते हैं। तो पेटल्स का काम क्या है, ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है नर वाला जो पार्ट है वो है स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या है, देखिए जो इसमें बहुत सारे स्टेमेन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो फिलामेंट है जो ऊपर है एंथर, और इस एंथर के अंदर होते हैं एंथर्स के अंदर होते हैं पोलन। तो ये जो है पूरी जो मेल वाली स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्टेमेन, और जो फीमेल वाला जो पार्ट है जो कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से मिलकर बना होता है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। क्या कहते हैं इसको, पिस्टिल। तो पिस्टिल अपने आप में फीमेल वाला पार्ट है, जबकि स्टेमेन अपने आप में मेल वाला पार्ट है। अब देखिए, मैंने फ्लावर की स्ट्रक्चर्स अच्छे से आपको बता रखी है। तो ये जो ग्रीन जो वाले जो पार्ट हैं दैट इज कॉल्ड सेपल, यानी कि जैसे अभी आपको मैंने बताया था जो ग्रीन वाले जो पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, सेपल। तो देखिए जो हरे वाले जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये क्या करते हैं, ये इसकी सुरक्षा करते हैं फ्लावर की, तो ये है सेपल। इसके बाद जो नीचे की जो ओवरी है, ओवरी जिसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं थैलेमस, यानी कि पुष्पासन। ये जो कलरफुल जो है दैट इज कॉल्ड पेटल्स,
क्योंकि एक पेटल है, जब बहुत सारे पेटल होते हैं तो उनको पेटल्स बोलते हैं। तो ये जो एग है ये क्या है, एक प्रकार का एक पेटल है। तो ये है पेटल। और जब बहुत सारे पेटल्स होते हैं तो उनको सभी को मिला के अपन क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए। जैसे अभी चाइना रोज में आपको बताया मैंने 5 होते हैं, जैसे ये चाइना रोज के अंदर 5 है तो 5 पेटल्स हो गए। इसके बाद ओवरी हो गई, ये बीच वाला जो पार्ट है ओवरी, और स्टाइल और स्टिग्मा ये कहलाता है पिस्टिल। और ये देखिए मेल वाले पार्ट, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। और एंथर के अंदर छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ है, एंथर के अंदर है, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर है। और ये जो एंथर का जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है ये पूरा स्टेमेन कहलाता है, जो कि इसको फिलामेंट कहते हैं, तंतु को। तो देखिए फ्लावर के अंदर क्या क्या है, मेल वाले पार्ट के अंदर आता है आपका एंथर है, कनेक्टिव और फिलामेंट है। फिलामेंट यानी कि जो तंतु है वो एंथर से जहाँ कनेक्ट होता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। साथ ही साथ जो पिस्टिल है, पिस्टिल यानी कि फीमेल वाला पार्ट, पिस्टिल के अंदर आता है ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा। नीचे वाले जो हैं वो हैं सेपल जो कि ग्रीन होते हैं, और जो कलरफुल होते हैं दैट इज कॉल्ड पेटल। आपने देखा होगा जो सरसों के जो फ्लावर होते हैं वो पीले होते हैं, क्योंकि उनके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले होते हैं। तो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स का रंग अलग अलग होता है। तो जैसे बहुत सारे व्हाइट कलर के होते हैं तो उनका पेटल का कलर व्हाइट होता है। तो अलग अलग कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है पेटल्स। ओके, तो स्ट्रक्चर्स इसकी आपको नोट कर लेनी है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे पिस्टिल जो कि फीमेल पार्ट है, स्टेमेन जो कि मेल पार्ट है। तो पिस्टिल के अंदर क्या क्या आ गई, ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। तो ओवरी 1, स्टाइल 2 और स्टिग्मा 3, यानी कि इनसे क्या बना, इनसे बना फीमेल वाला पार्ट। और ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल्स ही आगे जाके क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बीज। और ये जो पूरी ओवरी है, जब ये पूरी ओवरी जब मैच्योर होगी तो ये बना लेगी फ्रूट बना लेगी। तो ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाएगी, बीज। ओके, ये मेल वाला जो पार्ट है इसके अंदर आते हैं ये जो तंतु जैसी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये है एंथर। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। और जो एंथर और फिलामेंट जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो आई होप आपके मेल वाले पार्ट और फीमेल वाले पार्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा पार्ट मेल वाला है और कौन सा फीमेल वाला। अगर किसी फ्लावर के अंदर ये भी है और ये भी है, दोनों ही है, तो इस प्रकार का फ्लावर क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में या तो खाली मेल ही है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, या तो मेल है या फीमेल है, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल। जैसे पपैया है, कुकुम्बर है। और जिस फ्लावर के अंदर दोनों ही है तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए सेपल क्या है, अभी मैंने आपको अलग अलग चीजें करके बता दी। सेपल जो है दे आर द आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये ग्रीन पार्ट होते हैं। और इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बडिंग, यानी कि बडिंग की स्टेज में ये करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बडिंग की स्टेज में। यानी कि जैसे ये गुलाब की बडिंग है, तो ये जो बडिंग की स्टेज में जो ये जो आपकी जो सेपल दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन, ये इसकी सुरक्षा का काम करते हैं। साथ ही साथ पेटल की बात करें तो दे आर द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये कलरफुल होते हैं। और इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड हेल्प इन द पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिनेशन होता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं, उस प्रोसेस में ये हेल्प भी करते हैं इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करके। स्टेमेन जो कि कैंसर कहता है, यानी कि मेल वाला पार्ट है। दे आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि जो मेल वाला पार्ट ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, एक है फिलामेंट, दूसरा है एंथर और तीसरा है कनेक्टिव। तो फिलामेंट और एंथर दोनों जिससे कनेक्ट होते हैं, जिस स्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो देखिए 3 पार्ट से ये बने होते हैं, 3 पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर हैज एंथर सेक, एंथर के अंदर एंथर सेक होता है, उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं विच हैव पोलन ग्रेन्स। और एंथर सेक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। और पोलन ग्रेन क्या है, मेल जर्म सेल, क्या है, मेल जर्म सेल। ओके, पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का,
इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट 3 पार्ट्स। तो पिस्टिल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ओवरी, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है स्टाइल, और नीचे वाला जो फूला हुआ जो पार्ट है वो कहलाता है ओवरी। तो देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी बियर्स ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और वो ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, ओव्यूल्स बनाएंगे बीज यानी कि सीड बनाएंगे, और पूरी ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी तो वो कहलाएगी फ्रूट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्रूट। अब पॉलिनेशन क्या है, देखिए पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्लावर्स के अंदर यानी कि प्लांट के अंदर पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो मेल गेमेट यानी कि पोलन ग्रेन वो एंथर से स्टिग्मा पर लैंड होते हैं यानी कि स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस in which the transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination। यानी कि पराग कणों का एंथर से यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ आ जाते हैं, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। स्टिग्मा क्या है, फीमेल वाले पार्ट पे, यानी कि नर वाले जो गैमेट हैं, नर वाले जो सेल है वो कहाँ के, फीमेल वाली बॉडी तक आ चुके हैं। On the maturing stigma become receptive to pollen grain, यानी कि जो स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो वो किसको रिसेप्ट करती है, वो पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है किसका, पोलन ग्रेन का, कहां से, एंथर से, कहां को, स्टिग्मा को, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन है वो कहां ट्रांसफर होते हैं, एंथर से स्टिग्मा पर, एंथर से स्टिग्मा पर। ओके, यानी कि जो एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। और इसमें कौन हेल्प करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, एयर करते हैं, वाटर कर सकते हैं। तो देखिए पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय द विंड, यानी कि हवा द्वारा भी, इंसेक्ट के द्वारा भी, एंड अदर एनिमल्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, यानी कि जो पिस्टिल का जो स्टिग्मा है वहां तक पोलन ग्रेन पहुंचते हैं हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा और पानी के द्वारा भी पहुंच सकते हैं अगर पानी का प्लांट है यानी कमल वगैरह है। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी फ्लावर है अगर वो बाइसेक्सुअल है और उसके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के उसके एंथर से उसकी स्टिग्मा पर आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ध्यान रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे अपन क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम फ्लावर है और उसका ही सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है, सेम प्लांट का सेम फ्लावर, उसके पोलन ग्रेन उसके ही स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, प्लांट की स्पीसीज सेम होनी चाहिए। स्पीसीज सेम का मतलब जैसे गुड़हल है तो गुड़हल के ही प्लांट्स होना चाहिए, उसी के फ्लावर्स कि इसके अंतर से इसके पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पे जा सकते हैं और उसकी पोलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा पे आ रहे हैं, लेकिन प्लांट्स की स्पीसीज सेम होनी चाहिए। यूं नहीं कि एक सरसों का है और एक गुड़हल का है तो उनमें पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। एक ही प्रजाति के अंदर पॉलिनेशन होगा, यानी कि 2 गुड़हल के प्लांट्स अगर पास पास हैं, उसके पोलन ग्रेन अगर इस प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर आ रहे हैं और इसके अगर उसकी पे जा रहे हैं तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ध्यान से देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि डिफरेंट फ्लावर हो सकता है, यानी कि कोई पौधा है उसके 10 फ्लावर लग रहे हैं, यानी कि दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी अन्य फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं और इसके पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, या पास में दूसरा पौधा है और सेम प्रजाति का है, सेम स्पीसीज का है, तो इनके स्टिग्मा
यानी कि इनके जो पोलन ग्रेन है उसकी स्टिग्मा पर जा रहे हैं और वहां से एंतर से इस पर आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। सेल्फ पोलिनेशन में एक ही फ्लावर होगा, उसके पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पे जाएंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। और जबकि क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर अलग अलग होंगे और प्लांट भी अलग हो सकते हैं, लेकिन प्लांट की स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ओके, तो वो क्रॉस पोलिनेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गेमेट है, यानी कि मेल गेमेट कौन है, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन पोलिनेशन के थ्रू कहां पहुंच गया, पोलिनेशन के थ्रू कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पर। कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पे जाके वो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट का मतलब जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब जो है ये इस तरह से बढ़ेगी। जब ये पोलन ट्यूब बढ़ेगी तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा इसका, ठीक है, वो ये पोलन ग्रेन है। क्या है ये, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब बनाएगा। तो देखिए यहां जाके ये पोलन ट्यूब बना और पोलन ट्यूब ये यहां जाके इतनी लंबी हो गई। जब ये यहाँ का फीमेल का जो सेल है और ये जो मेल का सेल है, दोनों की सेल जब आपस में मिलेगी तो यानी कि फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट और फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। अब जो ये जो ओव्यूल जो हैं, ये ओव्यूल्स का अंदर का जो इसका फीमेल का जो न्यूक्लियस है और मेल का जो न्यूक्लियस है, दोनों का फ्यूजन होगा, यानी कि अब क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और इस ओव्यूल के अंदर क्या बन गया, एम्ब्रियो। और ओव्यूल्स जब आगे जाके मेच्योर होगा तो वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सीड। और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होगा तो नया प्लांट का निर्माण कर लेगा। तो देखिए इसको समझते हम। ये पूरी क्या है, ओवरी है, ये फीमेल जर्म सेल है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और ये पोलन ट्यूब है, और ये पोलन ग्रेन है। क्या है ये, पोलन ग्रेन, ओके, ये पोलन ग्रेन है। तो देखिए आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस अ लॉन्ग ट्यूब थ्रो स्टिग्मा, यानी कि पोलन ग्रेन क्या करेगी, स्टिग्मा से क्रॉस होते हुए, स्टाइल को क्रॉस करते हुए एक लंबी ट्यूब बना लेगी, कॉल्ड पोलन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलन ट्यूब कहते हैं। इट एंटर वन ऑफ द ओव्यूल्स, ये कहाँ, ओव्यूल जो है एक ओव्यूल से उसके अंदर एंट्री कर जाएगी। और इन द ओवरी, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ये जो ओवरी है, जो फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा, ओवरी। तो ओवरी के ओव्यूल्स तक ये पहुंच गई है, कौन, पोलन ट्यूब्स। देन द मेल गेमेट फ्यूज विद फीमेल गेमेट एंड फॉर्म जाइगोट, यानी कि मेल गेमेट किसको फ्यूज कर देगा, फीमेल गेमेट को, और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। यानी कि क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। This process of fusion of male and female gamete is called fertilization, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गेमेट का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल प्रोड्यूस सीड, यानी कि जो ओव्यूल है वो किस बदलेंगे, सीड में। एंड द ओवरी बिकम फ्रूट, और ओवरी किस बदल जाएगी, फ्रूट में। द मैच्योर ओवरी कॉल्ड फ्रूट, यानी कि जो परिपक्व अंडाशय है, जो मैच्योर ओवरी है वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी फल बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। द मैच्योर फ्रूट कंटेंट वन और मोर सीड्स इनसाइड, यानी कि जो मैच्योर जो फल होता है, फ्रूट होता है, उसके अंदर या तो एक या अनेक बीज होते हैं। जैसे आम के अंदर एक बीज होता है, जैसे पपीता के अंदर अनेक बीज होते हैं, बहुत सारे फलों के अंदर आपने देखा होगा, जैसे टोमेटो के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। तो यानी कि ओवरी के अंदर, यानी कि जो फ्रूट के अंदर अगर बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। और एक ओव्यूल होगा तो एक बीज बनेगा, जैसे मैंगो है उसके अंदर एक बीज होता है। इट गिव्स बर्थ टू द न्यू प्लांट, और जब ये जो सीड है, जब ओव्यूल से क्या बना, सीड बना, ओवरी से क्या बना, फ्रूट बना। जो ओव्यूल्स जब ओव्यूल्स पूरी तरह से मैच्योर होंगे तो क्या बना लेंगे, सीड बना लेंगे। और सीड की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जब ये बर्थ होगा इनका सीड का तो क्या बना लेंगे, न्यू प्लांट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, न्यू प्लांट। देखिए यहाँ पे सीड की स्ट्रक्चर दे रखी है। यहाँ पे ये सीड के कोटिलिडन्स है, 2 कोटिलिडन्स है मान ली जाए। ये जो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो की 2 स्ट्रक्चर, एक ऊपर वाला कहलाएगा प्लमूल और नीचे कहलाएगा रेडिसेल। प्लमूल जो है भविष्य में क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, यानी कि तना बनाएगा। प्लमूल आगे जाके क्या बनाएगा, तना। जबकि नीचे का जो पार्ट है रेडिसेल, ये भविष्य में क्या बनाएगा, जड़ बनाएगा। यानी कि आपकी जो बीज के अंदर क्या रहता है, भविष्य का पौधा छुपा रहता है। और ये जो कोटिलिडन्स है इसके अंदर क्या संचित रहता है, इसके अंदर फूड संचित होता है। जब प्लांट्स जर्मिनेट होगा, जब बीज जर्मिनेशन होगा
तो ये जो कोटिलिडन से क्या लेगा, भोजन लेगा, और जो है प्लमूल ऊपर की तरफ यानी कि तना बनाएगा, और जो रेडिसेल है जड़ बनाएगा, और फिर जड़ से पानी न्यूट्रिशन वगैरह लेने लग जाएगा, तो फिर जो कोटिलिडन है ये डिटेच हो जाएंगे। जब ये डिटेच हो जाएंगे तो फिर प्लांट्स डेवलप हो जाएगा। यानी कि जब बीज का निर्माण हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो मनुष्य के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये यूरेटर से जो कि किडनी से आ रही है यूरिन को, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर जो कि यहाँ पे मूत्र यानी कि यूरिन इकट्ठा होता है, और ये देखिए टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, टेस्टिस जो है स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश में होता है, जो कि एब्डोमिनल पार्ट से बाहर होता है। तो यानी कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म डेवलप होते हैं उनका टेम्परेचर यानी कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एपिडिडाइमिस यहाँ पे जो स्पर्म है वो स्टोर होते हैं, और वासा डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है पेनिस और टेस्टिस को। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स दिखाई दे रही है। ओके, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद ये है सेमिनल वेसिकल्स, टेस्टिस, जहाँ पे इस टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ये यूरिथ्रा है यानी कि पेनिस का जो छिद्र है जहाँ से मूत्र प्लस स्पर्म यानी कि मूत्र प्लस सीमन, सीमन के अंदर ही स्पर्म होते वो रिलीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है यानी कि मूत्राशय। तो ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर क्या क्या होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच कंसिस्ट टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या रहता है, टेस्टिस होता है, वासा डिफरेंसेस होती है, सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, और यूरिथ्रा होती है। यूरिथ्रा कहाँ जाके ओपन होता है, ये ओपन होता है कहाँ जाके, पेनिस में। ओके, यूरिथ्रा कहाँ ओपन होता है, पेनिस में, ये भी याद रखना। पेनिस को हम क्या कहते हैं, शिश्न भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेस्टिस क्या है। तो देखिए टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं यानी कि 1 पेयर यानी कि 2 होते हैं। देयर आर 2 टेस्टिस इन मेन विच आर सस्पेंडेड इन द सेक कार्ड स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और ये किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम का मतलब होता है वृषण कोश, यानी कि वृषण किस में होते हैं, वृषण कोश में होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, उसमें सस्पेंड होते हैं। टेस्टिस आर कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्स, यानी कि टेस्टिस के ऊपर सेमिनिफेरस ट्यूब होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स यानी कि एपिडिडाइमिस वगैरह है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्स विच प्रोड्यूस स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का निर्माण होगा, मेल जर्म सेल का निर्माण होगा। स्पर्म आर मेल गैमेट्स, स्पर्म क्या होते हैं, मेल गैमेट को। स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्म को शुक्राणु भी कहते हैं, ध्यान रखना। स्पर्म को क्या कहते हैं, शुक्राणु। द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि हमारी जो बॉडीज है उससे बाहर होता है टेस्टिस। क्यों होते हैं, बिकॉज लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए यानी कि उनको परिपक्वन के लिए क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। टेस्टिस सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काय के लिए जिम्मेदार है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये टेस्टिस रिलीज करता है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म को फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण किसका निर्माण होगा, स्पर्म का। ओके, एपिडिडाइमिस क्या है, तो देखिए इट स्टोर स्पर्म एंड मेक देम मोटाइल, यानी कि स्पर्म को ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, किसको, स्पर्म को, एपिडिडाइमिस, और क्या करते हैं, उनको मोटाइल करते हैं। मोटाइल का मतलब उनको चलायमान करते हैं। चलायमान का मतलब यहाँ पे वो क्या करते हैं, चलने लग जाते हैं, मतलब मोटिलिटी आ जाती है उनके अंदर। तो ये एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं, ध्यान रखना। एपिडिडाइमिस ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस जगह स्पर्म क्या होंगे, स्टोर होंगे, और बनेंगे कहाँ पे,
सेमिनिफेरस ट्यूब में बनेंगे और यहाँ पे क्या होंगे, स्टोर होंगे, और यहाँ स्टोर होते ही वो मोटिलिटी उनके अंदर आ जाएगी, तो मोटिलिटी आ जाएगी यहाँ पे। साथ ही साथ अब वासा डिफरेंस, तो वासा डिफरेंस एक नली होती है जो कि टेस्टिस और जो यूरिथ्रा है उसको जोड़ती है, और इट कैरीज स्पर्म, ये स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनिकल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स तक लाती है किसको, स्पर्म को। कहां से, टेस्टिस से, तो टेस्टिस और सेमिनल वेसिकल्स तक कनेक्ट करती है वासा डिफरेंस। तो देखिए वासा डिफरेंस जो है इसको ध्यान से देखिए, ये वासा डिफरेंस है, ये सेमिनल जो वेसिकल्स है ये यहाँ तक इस ये जो नलीज हैं ये दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, वासा डिफरेंस। और जब ऑपरेशन होता है पुरुष का, उसके अंदर जो वासा डिफरेंस है इसी की कटिंग होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये फिर स्पर्म को ऊपर की तरफ लाएगी नहीं। ओके, सेमिनल वेसिकल्स क्या है, तो इट स्टोर द स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करेगी, एंड सेक्रेट्स फ्लूइड फॉर मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए, स्पर्म के परिपक्वन के लिए फ्लूइड को सेक्रेट करती है, कौन, सेमिनल वेसिकल्स। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, तो देखिए इट सेक्रेट्स एल्केलाइन सॉल्यूशन, यानी कि ये सारी पदार्थ छोड़ती हैं, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये स्पर्म को क्या देता है, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। यूरिथ्रा क्या है, जो पेनिस है उसके जो स्पर्म है, जिस छिद्र के द्वारा स्पर्म एंड यूरिन दोनों ही चीज निकलेगी, यूरिन भी यूरिथ्रा से ही आएगा और स्पर्म भी यूरिथ्रा से आएंगे, तो एक कॉमन पथ होता है। ये क्या होता है, देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर बूथ यूरिन, यानी कि यूरिन भी यहां से रिलीज होगा, साथ ही साथ स्पर्म भी ऐसे रिलीज होगा, किससे, यूरिथ्रा से। इसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं, यानी कि यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा जो है यानी कि जहां से मूत्र उत्सर्जित होता है, ओके, जो कि पेनिस के जो है सेंटर वाले पार्ट से रिलीज होगा। अब देखिए स्पर्म्स आर टीनी बॉडी, स्पर्म क्या है, एक तरह की टीनी बॉडी है, दैट कंसिस्ट ऑफ द मेनली जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड लॉन्ग टेल्स, एक लंबी टेल्स भी होती है, इसके अंदर पूंछ होती है, दैट हेल्प्स देम टू मूव, यानी कि ये मूव करती है। यानी कि आपको प्रश्न पूछा जाए कि जो आपका स्पर्म है वो किसकी वजह से मूव करेंगे, तो वो टेल की वजह से, तो टेल जो है ये पीछे की टेल दिखाई दे रही है, पूंछ, जिसकी वजह से मोटिलिटी आ जाती है इनके अंदर, यानी कि इसकी वजह से वो तैरते हैं। दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, यानी कि फीमेल जर्म सेल की ओर जब ये मोटिलिटी करते हैं, यानी कि ऊपर पहुंचते कहां तक, ओवम तक, यानी कि एक सेल तक। कौन पहुंचते हैं, स्पर्म। काय के लिए पहुंचते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, आगे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मादा जनन तंत्र, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच कंसिस्ट, देखिए ये 4 अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरी, जहां पे ओवम बनते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि ओविडक्ट, तीसरा है यूटेरस यानी कि गर्भाशय, और चौथा है वेजाइना यानी कि योनि। तो ये 4 इंपोर्टेंट जो हैं इनसे बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजाइना। तो देखिए ओवेरी, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वेजाइना। ओवेरी क्या है, देखिए एग्स आर फॉर्म्ड इन ओवेरी, यानी कि एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी में। ओवेरी आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, देखिए टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, जबकि ओवेरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन रिलीज करती है ओवेरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, ओवम के निर्माण के लिए, प्लस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे स्तनों का विकास है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह को कंट्रोल करना है, आवाज का पतला होना है, ये सब चीजें। तो 2 हार्मोन रिलीज करते हैं कौन, ओवेरी, एक तो है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन। व्हेन ए गर्ल बोर्न, थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ओवेरी, यानी कि जब बच्ची जन्म लेती है, जन्म के समय ही उसके अंदर ओवेरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व अंडाणु का निर्माण हो जाता है। जब उनकी आयु 12 से 13 वर्ष की होती है, तब प्रत्येक माह जो है उसकी ओवरी से एक अंडाणु मैच्योर होकर रिलीज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। तो
तो देखिए ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, यानी कि जब प्यूबर्टी आती है, लैंगिक परिपक्वता आती है, सम ऑफ दीज स्टार्स मैच्योरिंग, यानी कि ये जो अंडाणु है, जो इमेच्योर एग है, वो अब क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद क्या करेंगे वो, वन एग इज प्रोड्यूस्ड ओवरी, यानी कि एक एग जो है वो प्रोड्यूस होगा मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, यानी कि हर महीने या तो इस ओवरी से या दूसरी ओवरी से जो मैच्योर एग है वो रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसके अंदर क्या क्या है देखिए, ये जो है ये है ओवरी, यहाँ पे क्या नहीं बनेंगे, ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, ओवम। साथ ही साथ ये जो ओवरी है और ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, यूटेरस। ये क्या कहलाएगा, यूटेरस। तो ये ओवरी और यूटेरस जिस स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं इसको हम कहते हैं ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स। जब फीमेल का ऑपरेशन होता है, यानी कॉन्ट्रासेप्शन के जो सर्जिकल मेथड में, तो फीमेल के अंदर जो है फैलोपियन ट्यूब्स इसको कट किया जाता है, जबकि मेल के अंदर वासा डिफरेंस को कट किया जाता है। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम होते हैं, हर महीने एक ओवम रिलीज होता है, यानी कि एक सेल रिलीज होता है। ये यूटेरस, जिसको हम बच्चेदानी भी कहते हैं, यूटेरस का बीच का जो पार्ट है, यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है किसका, एम्ब्रियो का, और यहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ ये जो है ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो न्यूक्लिया वाला जो हिस्सा है इसका, यूटेरस का, इसको हम कहते हैं सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स जो है वेजाइना में जाके ओपन होता है। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक एक ऑर्गन्स की। सबसे पहले हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया है। ओके, ओवरी क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, साथ ही साथ एग भी रिलीज करती है, एग भी बनाती है, 2 हार्मोन रिलीज करती है। और ओविडक्ट क्या, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी भी कहते हैं। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, यानी कि ओवरी से यूटेरस तक क्या करती है, एग को लाती है। कौन, अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स। अब आगे क्या होता है, ओवरी टू यूटेरस लाती है। फर्टिलाइजेशन इज बीइंग हैपेंड इन इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो कहाँ बताओगे, फैलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ बताओगे, फैलोपियन ट्यूब्स में। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में या अंडवाहिनी में या ओविडक्ट में। फिर आगे देखिए यूटेरस, यानी कि गर्भाशय, जो संकरा वाला जो भाग है बीच का, दैट इज कॉल्ड यूटेरस। यूटेरस के अंदर क्या होगा, जो अगर फर्टिलाइज हो जाता है, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो जो एम्ब्रियो है, यानी कि फर्टिलाइज के बाद जो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब डिवाइड होगा तो वो बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जिस स्ट्रक्चर से अटैच होगा वो कहलाएगा प्लेजेंटा। यानी कि एम्ब्रियो कहाँ जाके अटैच होगा, वो होगा यूटेरस में, यानी गर्भाशय में। यानी कि गर्भाशय के अंदर जो है यूटेरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फीटस कहते हैं, और फीटस आगे जाके न्यू बेबी का निर्माण करेगा, यानी कि बोर्न बेबी होगी या बच्चा जो होगा वो फीटस से ही डेवलप होगा आगे जाके। इट इज अ लार्ज थिक वाल्ड पियर शेप, पियर्स का मतलब नाशपति के आकार का होता है। कौन, यूटेरस। मस्कुलर ऑर्गन, ये मांसपेशी ऑर्गन है। इट इज कनेक्टेड टू आइदर, आइदर का मतलब एक तरफ जो है साइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो यूटेरस जो है ऊपर की तरफ किससे जुड़ा रहता है, फैलोपियन ट्यूब्स से। आप तो देखिए ये जो है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये जो यूटेरस है ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब्स से। ऊपर की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब्स से। कौन, यूटेरस। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और इज बीइंग डन इन यूटेरस, और ये कहाँ जाएगा, यूटेरस में जाएगा। और अब ये इसके अंदर सेल डिवीजन होगा तो ये बना रहेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, ये हो जाएगा यूटेरस के अंदर, यानी गर्भाशय के अंदर, यानी कि बच्चेदानी के अंदर। द फीटस एंड यूटेरस, यानी कि जो फीटस है और जो फीटस एंड यूटेरस आर कनेक्टेड विद प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि फीटस के जो है वो यूटेरस के अंदर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ये इम्प्लांट होता है, जिससे अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेजेंटा। क्या कहते हैं उसको, प्लेजेंटा कहते हैं। इसको अपरा भी कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में इसको अपरा कहते हैं। प्लेजेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस, ये प्लेजेंटा ही
बच्चे को 9 महीने तक क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, यानी कि माता से जिस स्ट्रक्चर से बच्चा जुड़ा रहता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेजेंटा। क्या कहते हैं, प्लेजेंटा। वेजाइना सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो वेजाइना है, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो इट इज अ लार्ज मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट रन्स फ्रॉम द यूटेरस टू द आउटसाइड, यानी कि यूटेरस के जो आउटसाइड है, बाहर वाले जो पार्ट है, वहां जाके ये ओपन होती है और लंबी मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है, मासिक रजोधर्म क्या है, यानी कि मासिक धर्म क्या है। तो देखिए 12 से 13 वर्ष की आयु में पहली बार जो गर्ल्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है थ्रू आउट द वेजाइना, तो इसको हम कहते हैं मेनर्ची। और जब 45 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाती है उसको कहते हैं मेनोपोज। और मेनर्ची और मेनोपोज जो है, ये मेनर्ची के बाद फिर कंटिन्यू जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लग जाता है, हर मंथ स्टार्ट रहता है। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देखिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देखिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किससे अटैच होगा, यूटेरस से, और यूटेरस के अंदर अटैच होके कौन सी स्ट्रक्चर से अटैच होगा, प्लेजेंटा से, और वहां जाके उसका डेवलप होगा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, तो अब क्या होता है, तब होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक रजोधर्म चालू हो जाता है। तो देखिए इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देन द यूटेरस बीइंग कॉन्ट्रैक्ट, यूटेरस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर संकुचन हो जाता है। एंड ओवम इज पास्ड आउट अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, यानी कि जो ओवम है वो पास आउट हो जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है, ठीक है, यूटेरस से थ्रू आउट द वेजाइना। द ब्लड कैपिलरीज रेप्चर, जो ब्लड की कैपिलरीज होती है वो क्या हो जाती है, रेप्चर हो जाती है, नष्ट होने लग जाती है। एंड द ब्लड फ्लो आउट थ्रू द वेजाइना, यानी कि ब्लड जो है वो किससे आउट हो जाएगा, वेजाइना से। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो पार्ट है इसका, यूटेरस का, वो रेप्चर हो जाता है, कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, और उससे जो आरबीसी रेप्चर होती है, ब्लड कैपिलरी रेप्चर होती है, वो ओवम और वो सारा जो ब्लड मटेरियल्स वो सारा वेजाइना के थ्रू आउटसाइड द बॉडी जाता है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन का आना किस बात का संकेत है, कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ओके, तो प्रेगनेंसी नहीं होना किस बात का संकेत है, मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर 3 से 4 डे। मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो ब्लीडिंग की जो प्रोसेस है वो कितने दिन की होती है, 3 से 4 दिन की होती है। एंड इट रिपीट्स इन एवरी 28 डे, हर 28 दिन के बाद ये रिपीट हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मासिक धर्म, क्योंकि हर महीने की प्रोसेस है ये। अगला आता है कॉन्ट्रासेप्शन, यानी गर्भ निरोधन। तो गर्भ निरोधन का मतलब क्या है, यानी कि बच्चा गर्भ में, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो, अवॉइड टू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्यों जरूरी है, जनसंख्या को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड का यूज किया जाता है। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, नेचुरल मेथड बाय सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि मेल और फीमेल सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, अपने आप को कंट्रोल करें, ताकि फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा तरीका है मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड, जिसको यांत्रिक अवरोध भी कहते हैं, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और लूप, यानी कि यूटेराइन जो है, यानी कि यूटेरस जो है, गर्भाशय, उसके अंदर लूप या टी, कॉपर टी आकार की, यानी टी आकार की इस तरह की जो है वो टी आकार की एक सुई जो है उसको अंदर डाल दी जाती है, आईयूडी कहते हैं इसको। इससे क्या होगा, यानी कि जब इम्प्लांटेशन होगा किसके अंदर, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा किसके अंदर, यूटेरस के अंदर, तो जब जैसे ही ये सुई से वो टकराएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन को रोकना है, किसको रोकना है, इम्प्लांटेशन को। ओके, यानी कि आगे जो है कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड, यानी गर्भ को रोकने की तरीके हैं। केमिकल मेथड, रासायनिक विधि, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन और पिल्स, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि मुख के द्वारा गोली ली जाती है,
जिससे जो ओवम जो है यानी कि एग जो है वो या तो रिलीज नहीं हो या रिलीज हो तो वो नष्ट हो जाए। तो ये केमिकल मेथड, क्योंकि केमिकल लेते हैं, दवाई लेते हैं, या शुक्राणु स्पर्मिसाइड भी लेते हैं। स्पर्मिसाइड के मतलब शुक्राणु को नष्ट करने की क्रीम, शुक्राणु नाशक क्रीम। तो या पिल्स जो है, पिल्स वाली जो गोलियां हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं इसको, ये मुख के द्वारा ली जाती है, माउथ के थ्रू। सर्जिकल मेथड यानी कि शल्य क्रिया। तो देखिए सर्जिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं, पुरुष के अंदर यानी कि मेल के अंदर वासा डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है। तो अब जो टेस्टिस है उधर से स्पर्म नहीं आएंगे सेमिनिकल वेसिकल की तरफ। ओके, यानी कि स्पर्म को रोकना है ओके बाहर जाने से। तो ये है वेसोक्टोमी जो कि मेल के अंदर की जाती है। फीमेल के अंदर हम बात करें तो जो फीमेल की ओवरी जो है और यूटेरस है, ओवरी और यूटेरस दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किससे, फैलोपियन ट्यूब से यानी कि ओविडक्ट से। तो उस ओविडक्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और उसको दोनों तरफ से बांध देते हैं। तो अगर ओविडक्ट कट हो रही है तो उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और अगर वासा डिफरेंस यानी कि मेल के अंदर, वो कहलाता है वेसोक्टोमी। तो देखिए वेसोक्टोमी किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल के अंदर। क्योंकि इसको सर्जिकल मेथड में इसलिए गया क्योंकि इसमें शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन होता है, इसलिए। ओके, अगला है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले रोग, जिसको कहते हैं एसटीडी। तो देखिए डिसीज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड एसटीडी, यानी कि ऐसे रोग जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण फैलते हैं उन रोग को कहते हैं एसटीडी। तो देखिए सबसे बड़ा रोग है, पहला रोग है इसमें एड्स। एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है या इस तरीके से भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और अगर वह किसी महिला को एड्स है और कोई पुरुष जो कि स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन है, और यदि वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आता है उस महिला के साथ तो उसको एड्स के जो है HIV वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि एड्स हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू। ये किसकी वजह से होता है, किस वायरस की वजह से, HIV की वजह से। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ध्यान रखना HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस बीमारी का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एड्स दिवस। सिफिलिस ये एक ऐसा रोग है जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से फैल सकता है। और गोनेरिया, ये गोनेरिया और सिफिलिस महिलाओं के अंदर होता है। और जो श्वेत प्रदर्श से रिलेटेड है, बैक्टीरियल बीमारियां हैं, तो ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले रोग एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस, ये याद रखना है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कैसे कैसे हो सकता है, ब्लड के डोनेशन से हो सकता है, यानी कि किसी एड्स का मरीज अगर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड देता है तब भी एड्स हो सकता है। अगर कोई माता है उसको एड्स है और अगर किसी स्वस्थ बच्चे को वो दूध पिला देती है तो उसको भी एड्स हो सकता है। यानी कि कोई अगर माता एड्स की मरीज है और अपने बच्चे को जन्म दे रही है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को भी एड्स हो सकता है। और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी एड्स हो सकता है। तो एड्स की जो है एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है। तो एड्स किसी के साथ खाना खाने से नहीं फैलेगा, साथ में रहने से नहीं होगा, लेकिन जो भी मैंने आपको तरीके बताए, 4 तरीके 5 तरीके, उन तरीके से एड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ये डिसीज हो सकती है। सिफिलिस है, गोनेरिया है और एड्स है। ओके, आई होप आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट जो है हमने इससे पहले का जो है पार्ट 1 बना रखा है, तो ये पार्ट 2 आप इसको ध्यान से देख लें। और अगर किसी प्रकार का कोई टॉपिक अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।